एक फेमस डायलॉग था शाहरुख खान का, किसी चीज को अगर तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। रिमेंबर दैट। ऐसा ही कुछ है, अभ्यास का यही है कि दिल से आप वो करो, दैट इज अभ्यास। At times there are people who get frustrated of life and they are not wanting to do anything in the life after too much of efforts. You're putting so much of effort for that particular work, but you're not getting results and you're just getting scared and frustrated. What to do? Why I'm not getting results, or why I'm not getting successful in life? ये सारी चीज़ें आपको मैटर करने लगती है जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हो। Yes, do you feel that? If you are feeling it right now, then this video is only and only for you. So stay tuned, keep watching. Yes. Now, let me tell you that Sage Patanjali has given us the key towards this problem. Okay, so ये problem सिर्फ हमारे common people में नहीं होता है. This problem is everywhere. Every person has this problem. Even the sages, जो ऋषि मुनीज हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम था, बट उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला। कैसे हम एक काम पे फोकस रख सकते हैं और कैसे उस काम को पसंद करके उसको उस पे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम उसमें रिजल्ट मिल सकता है हमको। ओके, कैसे, तो ये चीज़ें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो अभ्यास की बात करें तो अभ्यास मतलब है क्या? अभ्यास हिंदी में तो स्टडी होता है। पतंजलि सूत्रास में अभ्यास का मतलब है तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास। ये एक सूत्र के माध्यम से उन्होंने समझाया है। दिस इज अ सूत्र इन विच पतंजलि हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट अभ्यास। अभ्यास इसका मतलब क्या है? अभ्यास का मतलब है कि कोई भी आप काम करो, उसमें पूरी लगन में पूरा एफर्ट आप डालोगे तो वो एफर्ट आपके काम को किस तरह से स्टडी बनाएगा, किस तरह से स्थिर बनाएगा, उसकी आप कोशिश कर रहे हो, तो वो कोशिश को बोलते हैं अभ्यास। When you are trying to put your effort towards the steadiness of that state, either it can be steadiness of mind, you are putting your effort towards a steady mind, effort towards a steady body, effort for a calm peaceful soul, that is abhyasa. So when you're totally frustrated, you don't know what to do, then remember the 3 S's. 3 S बहुत ही important है। First one is श्रद्धा, faith. श्रद्धा मतलब you have that faith, the trust in that particular work. अगर आप कुछ काम कर रहे हो, उस काम अच्छे मन से करो, पूरे श्रद्धा से करो, तो ही आपको उसको ही अभ्यास बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है। सो क्या होता है, जब आप अभ्यास करोगे ना तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो एक फेमस डायलॉग था शाहरुख खान का, किसी चीज को अगर तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। रिमेंबर दैट। ऐसा ही कुछ है, अभ्यास का यही है कि दिल से आप वो करो, दैट इज अभ्यास। पुट एफर्ट इन द स्टेडीनेस ऑफ द प्रैक्टिस। आप जो भी कर रहे हो, शायद आप योगा कर रहे हो या आप काम जॉब ऑफिस में जाते हो, जो भी है, एक शांत स्थिर रह के करना है। ठीक है। सो ये 3 स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला जो है वो फेथ है, श्रद्धा होनी चाहिए। फिर होता है सहन शक्ति। सहन शक्ति मतलब पेशेंस। यू हैव टू हैव पेशेंस टू डील विद एवरी सिचुएशन। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप कंटिन्यूस योगा कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, 1 दिन में चाहिए, 1 हफ्ते में चाहिए। कुछ लोगों को क्या होता है, 1 महीने में भी रिजल्ट नहीं मिलता है। यू हैव टू वेट, यू हैव टू हैव दैट पेशेंस इन यू। अब तीसरा स होता है समर्पण। समर्पण मतलब डेडिकेशन। पूरी तरह से आप उस चीज़ के लिए डेडिकेट करते हो, आपके टाइम को आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, पूरी तरह से पूरे लगन से आप कर रहे हो, पूरा डेडिकेशन के साथ। यस, इफ़ यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट वर्क, देन यू विल ऑब्वियसली गेट द रिजल्ट। ओके। सो भाई एक्चुअली क्या है ना, जो भी आप करो, फल की चिंता मत करो, आप कर्म करते जाओ।
ये हर एक फिलोसॉफी में यही मंत्रा है, ये योगिक फिलोसॉफी में या इवन भगवत गीता में देखो तो यही मंत्रा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, आपको फल अपने आप मिलेगा, भले ही थोड़ा लेट मिले लेकिन मिलेगा जरूर। अभ्यास कभी छोड़ना मत, अभ्यास बहुत ही जरूरी है सक्सेस पाने के लिए। इफ यू आर गेटिंग फेलियर, फेलियर से डरो नहीं, नेवर गेट स्कैर्ड ऑफ फेलियर। ओके, यही मेरा मैसेज है आप सबके लिए। अब जैसे एक पौधा होता है, यू हैव अ प्लांट, ओके, अब आप उस पौधे को एक दिन पानी दोगे, 2 दिन दोगे, 3 दिन दोगे, तो धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होता जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर आप कुछ 4-5 दिन आप कहीं बाहर गए, उस पौधे को पानी नहीं दिया आपने या फिर भूल गए, तो क्या होगा, वो पौधा मुरझा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप अभ्यास कर नहीं रहे थे, आपको मतलब एफर्ट नहीं डाला आपने उस चीज के लिए। तो पूरे रेगुलरली अगर आप पानी डालोगे, रोज याद से टाइम टू टाइम डालोगे, तो ही तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, उसके अच्छी तरह से फूल खिलेंगे उस पौधे पे, है ना। तो उसी तरह हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। वी ऑल्सो हैव द सेम सिचुएशन, वी आर ऑल्सो इन द सेम सिचुएशन। इफ वी आर नॉट कंसिस्टेंट इन आवर प्रैक्टिस, देन वी विल नॉट गेट द रिजल्ट। ट्राई करो, कहीं पे आप कुछ कहीं पे चूक रहे हो तो देखो, फिगर इट आउट, फाइंड आउट करो कि कहाँ आपका ध्यान भटक रहा है, वेयर यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, और उसको अभी हटाओ, इग्नोर करो, नेगेटिविटी को दूर भगाओ, पूरी तरह से माइंड को पॉजिटिव रखना सीखो, ठीक है। सो फाइनली आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इफ यू आर स्टेपिंग ऑन योर मैट, इवन इफ यू फील लेजी इन द मॉर्निंग, if you're not even feeling like getting up, but still you're coming, you're putting that effort on the mat, that means you are practicing abhyasa. Never wait for a perfect day to come. Every day is a beautiful day. Every day cannot be perfect, but start with small steps. That is only my message to all. My name is Kritika Bhilare. I am a yoga wellness coach. So अभी मैं आपको 7 days का चैलेंज दे रही हूँ, वो चैलेंज जिससे आपको बेनिफिट मिले। ओके, इट शुड बी अ गुड हैबिट। अगर आपका कोई बैड हैबिट है, यू वांट टू कट डाउन फॉर मे बी शुगर क्रेविंग्स या फिर कुछ और, तो ये सारे जो बैड हैबिट्स है उसको कट डाउन करने के लिए 7 डेज की कंसिस्टेंसी रखो। 7 दिन ऐसा कुछ करो जिससे आप वो सब अवॉइड करो, जो बुरी चीज़ें हैं वो अवॉइड करो, अच्छी चीज़ों पे फोकस करो। अगर आप योगा नहीं कर रहे हो, 7 दिन का चैलेंज रखो, रोज़ योगा करो। So give it a try and comment 7 days challenge below this video, and you are on. Good luck for your 7 days task. Please make sure to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I hope मेरा वीडियो आपको पसंद आया।